नमस्कार मित्रों, आप सबका हिंदू धर्म सप्रमाण मेरे चैनल पे स्वागत है। मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव आपको ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ और ये मेरा विचार है कि जो हिंदू धर्म है अपना, ये एक न सिर्फ हिंदुओं का बल्कि भारतवर्ष का इतिहास है। बल्कि इसको अगर तरीके से खोजा जाए तो ये पूरी मानवता का इतिहास है। आप मेरे अगर प्रारंभिक एपिसोड देखेंगे तो मैंने अनेक जातियों को वर्णन किया कि कौन सी जाति कहाँ से आई, और ये तो आपको ही मालूम है, इंडो आर्यन और इस टाइप का कहा जाता है। जो भाषा हो या जातियाँ हो, नस्लें हों, उसमें इंडो आर्यन नस्ल इस टाइप का वर्णन है। तो इसी कारण से मुझे उत्सुकता हुई कि भाई ये क्या लिखा है, इसको ज़रा खोजा जाए। तो खोजते खोजते देखिए हमने ये सब ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ गए। देवियों के बारे में बता दिया, 5 प्रमुख धर्मों को मिला के हिंदू धर्म बना, ये बता दिया आज का जो हिंदू धर्म है। अब इसमें हम ये देखते चल रहे हैं, लास्ट में जब सब देवियों के वर्णन के पश्चात हमने ये देखा कि भाई जो देवता थे जिनको, क्योंकि ऋग्वेद में एक श्लोक आता है जो 10वें मंडल में है, जिसमें सृष्टि की रचना कही गई कि कौन जानता है क्या था, तब देवता भी नहीं जन्म लिए थे, ऐसा वर्णन। अर्थात देवता भी बाद में है। तो ये देवता कौन है, तो ये देखने में हमने देखिए कितने देवताओं को देखा। जो कश्यप और अदिति के पुत्र थे, 12 आदित्य, उनको अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य कहा गया। जबकि आज आप डिक्शनरी में आदित्य का अर्थ आप सूर्य समझते हैं, आप समझते क्या है, वो लिखा ही हुआ है। लेकिन ये जो 12 पुत्र हुए अदिति के, इन सबको आदित्य कहा गया, मतलब अदिति का। तो इसमें से मैंने आपको इंद्र के बारे में बता दिया, वामन का मैंने विष्णु के अवतार में बताया था आपको, और विवस्वान अर्थात सूर्य के बारे में बता दिया। अब जो 12 कहे गए हैं उसमें से आइए हम देखते हैं कि बाकी कौन थे, क्या था। क्योंकि बाकी के बारे में, ये जो इंद्र हैं, सूर्य हैं, वामन हैं, जिन्हें विष्णु भी कहा गया, विष्णु कहा गया, तो ये तो बड़े प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में तो आप जानते हैं। लेकिन अन्य जो हैं उसमें से एक हैं वरुण, उनके बारे में आपने सुना है, वरुण देव। बाकियों के बारे में नहीं सुना होगा, वो ज़्यादा उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है और उनके बारे में कन्फ्यूज़न है। तो आइए मैं जो शेष 9 हैं उनके बारे में चर्चा करें। पहले हम ये देखते हैं कि ये जो 12 आदित्य, जो अदिति के पुत्र हैं, वो कौन है। तो इनमें मित्रों पहला विवस्वान। अब देखिए, मैं यहाँ पर ये बात को ध्यान रखिएगा कि अदिति के जो 12 पुत्र हैं, इनको सबको आदित्य कहा गया। और आज आपकी डिक्शनरी में आदित्य का अर्थ है सूर्य, तो अर्थात 12 पुत्र सूर्य। ये ऐसा इसलिए माना जाता है कि ये 12 पुत्र बहुत तेजस्वी थे, सूर्य के समान। तो ये बात तो ठीक है कि सूर्य कहा गया, लेकिन समस्या ये आती है कि फिर इसमें से कौन सा क्या है, क्या काम किया। भाई सूर्य के समान तो एक ही हो सकता है। जैसे देखिए, आप जो मैंने आपको बताया था सूर्य वाले एपिसोड में कि सूर्य के पुत्र हुए यम, यमी, शनि, तो ये तो एक के ही हो सकते हैं ना। तो ये थे विवस्वान, और इन्हीं विवस्वान का एक पुत्र जो था, जिसका नाम सत्यव्रत था, जो मनु हुए, ये 7वें मनु, जिन्हें वैवस्वत मनु कहा गया। तो ये तो पक्का हो गया कि एक विवस्वान था और इनसे सूर्यवंश चला। तो ये तो पक्का हो गया कि जो विवस्वान था अदिति का सबसे बड़ा पुत्र, उसे सूर्य कहा गया। ये तो पक्का हो गया, ये तो है ही है, आगे तक भी पुराणों में। बाकी जो उनके थे, उनका नाम है आर्यमन। याद रखिए, इनको भी थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग कहा गया है। जैसे आप अगर ऋग्वेद देखेंगे तो आर्यमन को कहा गया है अर्यमा देवता के श्लोक। फिर दूसरे हैं अस्त्वष्टा, फिर तीसरे हैं सवित्र। अब यहाँ पर देखिए फिर से एक, अभी मैंने आपको बताया था कि विवस्वान अर्थात सूर्य, क्योंकि उनसे सूर्यवंश चला। तो ये आपके सामने क्लियर है कि भाई विवस्वान जो थे सूर्य को कहा गया।
लेकिन यहाँ सवित्र जो लिखा गया है, आपका जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जो सूर्य की उपासना है, सूर्य की स्तुति है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें क्या किया गया? तत्सवितु। ओम, आपने कभी जो अच्छे श्लोक पढ़ते हैं वो भी इसको संधि विच्छेद करके नहीं देखे होंगे। तत्सवितु मतलब सविता देव की प्रार्थना है। ये सविता देव जो हैं, जो विवस्वान नहीं है, दूसरे पुत्र हैं, सवित्र जिनको कहा गया, सविता देव, ये उनकी उपासना है गायत्री मंत्र। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सूर्य उपासना नहीं है, सूर्य उपासना है। पर देखिए ये कन्फ्यूज़न क्यों होता है? ये कन्फ्यूज़न इसलिए हुआ कि आर्य जब आए इस धरती पे तो आर्य प्रकृति पूजक थे। ये मैंने आपको बताया है कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि ये सब देवता बने। तो जो ये जिनको बाद में देवता माना गया, मतलब जो चलते फिरते देवता थे, इंसान थे, इनको जब देवता माना तो इनके नाम क्या रखे गए? तो इनके नाम रखे गए उन्हीं जो प्राकृतिक देवता हैं उनके नाम पर। इसलिए ये सब कन्फ्यूज़न हो गया। जैसे आप सोचते होंगे कि सूर्य कैसे नीचे आया, उसका बच्चा कैसे हुआ, इस टाइप बात, तो वैसा नहीं है। ये अलग है, वो अलग है। कन्फ्यूज़न इसलिए हुआ कि जैसे आप नाम रखना, आज ही आप नाम रखते हो, तो आप रखते होगे नहीं, भगवान अंशुमाली अपने लड़के का। अंशुमाली किसका नाम है? ये 12 आदित्य में से एक है अंशुमाली, अंशु। तो ये ऐसे ही ये जो नाम रखे गए, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन है। और इसलिए सबको सूर्य कह दे, क्योंकि आदित्य का अर्थ सूर्य है तो सब सूर्य हो गए, सब आदित्य हैं तो सब सूर्य हो गए। ये कन्फ्यूजन का कारण है। तो यहाँ जो मैं आपको बता रहा था मित्रों, सवित्र जो गायत्री मंत्र है वो सविता देव का मंत्र है, विवस्वान का मंत्र नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें कहा गया है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे सविता देव की उपासना की गई। तुम मेरे जिस प्रकार से इस पूरे संसार को प्रकाशमान करते हो, इसलिए मेरी बुद्धि को जगाओ, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करो, उसका अर्थ ये है। अब इसके बाद एक देवता है भग। अब ये तो आपने सुना ही नहीं होगा, कभी चर्चा में नहीं रहती कि भग देवता। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ भग देवता का संबंध क्या है। भगवान वर्ड सुना होगा, मैंने पिछले 1-2 एपिसोड में बताया है कि भगवान का अर्थ क्या होता है। क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अदिति के जो 12 पुत्र थे, ये सब के सब बड़े तेजस्वी थे। तो इसमें जो भग था वो बहुत गुणी था। भग देवता जो थे वो बहुत गुणी थे। उनमें जो बड़े गुण थे, मुख्य रूप से ऐश्वर्य प्रदान करने वाले यही हैं, धन संपत्ति प्रदान करने वाले इनको माना जाता है भग को। क्योंकि ऐश्वर्यशाली जो उदारता, वीरता जो है ना, उदार, शौर्य, साहस, और उसके बाद आपका त्याग, क्षमा, दया, वो सब इनमें गुण थे। और इसीलिए भगवान कहा गया, जिसमें ये गुण रहेंगे, भग के समान गुण रहेंगे, उनको भगवान कहा गया। तो ये वो भग है। मैं आपको संबंध बताते चल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई भी देवता। इसी प्रकार से अगले इनके जो आदित्य हैं वह है धात्री, अर्थात जिनको पुराणों में धाता कहा। तो पुराणों के अनुसार ये जो धाता थे ना, ये इनमें हुआ क्या है कि भाई इनके नाम बाद में दूसरों ने भी रख लिए यही वाले, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। जब आप देखेंगे कि भृगु ऋषि के पुत्र कौन थे, तो उसमें भृगु ऋषि के 2 पुत्र हुए, धाता और विधाता। अब कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक तरफ हम आदित्य को धाता बता रहे हैं, ये वही नाम रखने वाली बात है। भाई अगर भगवान राम हुए, आज अपने बच्चे का नाम आप रखते हैं कि नहीं? राम, श्री राम, राम कुमार, ये सब नाम रखते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार से ये धात्री जो है दाता, ये पहले आदित्य हुए। आदित्य, एक आदित्य का नाम था। अब इसके बाद 2 जो एक साथ आते हैं, जो एक साथ नाम लिए जाते हैं, वो नाम है मित्र और वरुण। ये आप जगह जगह श्लोक भी जो ऋग्वेद में दिए हैं और पुराणों में कहानियां हैं, मित्रावरुण करके, मित्र और वरुण ये एक साथ रहते थे। और इसमें सबसे जो अचंभित कर देने वाली कहानी है, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ कि रेफरेंस कि आपको लगेगा भाई ये कौन से देवता आ गए। तो मैं ये जो नाम बता रहा हूँ, देखिए संबंध बताते जा रहा हूँ कि ये सब है आपके सामने। अब जैसे मित्रावरुण में देखिए क्या है, एक कहानी है कि जैसा आप
बाकी कहानियाँ भी हैं कि भाई एक अप्सरा से मित्रा वरुण के, वो बड़ा कहानी है ना कि वो कुंभ में उनका वीर डाल दिया गया, दोनों का, मित्र और वरुण का, उर्वशी अप्सरा को देखकर। तो उससे 2 पुत्रों का जन्म हुआ और इन्हीं को कहा गया कुंभज, कुंभ से पैदा हुए। कहानी बता रहा हूँ मैं आपको सत्य घटना नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ रेफरेंस बता रहा हूँ कि ये कौन थे। तो इनको कुंभज कहा गया। ये 2 ऋषि कौन से हुए, बड़े प्रसिद्ध हुए, कौन से, वशिष्ठ और अगस्त। ये दोनों को मित्र और वरुण का पुत्र माना जाता है। अब जब पुराण पढ़ेंगे तो मित्र और वरुण के पुत्रों का नाम है वशिष्ठ और अगस्त। अगस्त ऋषि तो बहुत प्रसिद्ध थे, आपको मालूम है, दोनों बड़े प्रसिद्ध हैं। तो इन्हें कुंभज कहा गया। और ये सरनेम आपको देखिए, अगस्त सरनेम कई जगह मिल जाएगा आपको, अगस्तिया करके। मेरे एक मित्र थे, वशिष्ठ सरनेम मिल जाएगा, बहुत अनकॉमन है, बहुत कम मिलता है। कुंभज भी मेरे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, कुंभज। तो ये सब सरनेम हैं जो चले आ रहे हैं। तो ये मैं आपको बताने का अर्थ ये है कि ये सब, हाँ, वरुण देवता के बारे में एक आपको ये चीज़ और बता रहा हूँ, जो आपको बताया कि ये जो 12 पुत्र अदिति के हुए, बड़े तेजस्वी थे। तो इन्होंने बड़ा होकर अपना अपना राज्य स्थापित किया। अब राज्य स्थापित करेगा तो भरण पोषण करेगा। तो ये भी श्लोक आप ऋग्वेद में देखेंगे कि भाई पोषण करने वाले, जैसे पूषा, तो ये पोषण करने वाले हैं। तो पोषण, राजा बने हो तो पोषण करने वाले रहोगे, ऐश्वर्यशाली रहोगे, राजा बने हो तो आप भग देवता हो गए। तो नाम अलग अलग है, पर जो उनका वर्णन किया कि भाई आप ये करने वाले, भाई अब सबके सब राजा बने। अब देखिए, आप सूर्य तो राजा बने ही, उसके बाद इसमें विवस्वान जो थे अब इंद्र बने, वामन तो उपेंद्र बने, उनके साथ में विष्णु कहा गया जिनको। तो इसी प्रकार वरुण को जल का देवता कहा गया। एक इसमें अभी मैं आपको और बताता हूँ। हाँ, वरुण को जल का देवता कहा गया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मित्रों। जब मैंने ये भी थोड़ा खोजता गया कि भाई ये जब देवता बने तो कहाँ के राजा थे, तो सूर्य का तो मैंने आपको बता दिया कि इनका वास स्थान कहाँ था। ये यमुनोत्री जाते हैं तो आपको दिखाया था, वहाँ सूर्य कुंड वगैरह सब है। अब जब मैंने इनको खोजा कि और कहाँ थे, तो वरुण के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता लगी। वो बात ये थी कि वरुण को जल का देवता कहा गया। ये आपने देखा होगा ना, ये वाल्मीकि रामायण में भी श्री राम जब सागर को सुखा दूंगा करके वो आखिरी में रास्ता देने के लिए, तो वरुण देव सामने आया, बोला प्रभु ऐसा कर, इस तरह। तो अर्थ ये है, कहानी का अर्थ ये होता है कि वरुण देव सागर के राजा थे, सागर के देव, जल के देवता, सागर से निकल रहे, जल के देवता है तो कोई नदी नाले से तो निकल नहीं रहे ना, ऊपर से जल बरस रहा उसके तो इंद्र है। तो वरुण देवता कौन थे, सागर के। तो जब इसको मैंने खोजा तो ये स्थान मिला आज का पाकिस्तान का जो सिंध, जो कराची वाला इलाका है उस समुद्र का। और याद रखिएगा कि आर्यों का ये स्थान है जो सिंधु घाटी है, और आपकी सिंधु नदी के किनारे आर्यों का तो स्टार्टिंग तो वहीं से हुआ ही, मैंने आपको बता चुका हूँ। जो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ कि वरुण को माना जाता है, जब मैंने खोजा कि वरुण यहाँ का राजा था, सिंध प्रांत जिसे, मैं आप उस समय सिंध प्रांत नहीं था, मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ जाओ किस इलाके का राजा था वरुण। इसको और वापस अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे सिंधी भाई हैं जो पाकिस्तान से यहाँ आए बंटवारे के पश्चात, वो एक त्यौहार मनाते हैं, झूलेलाल जयंती। ये जो हमारे सिंधी भाई जो झूलेलाल जयंती मनाते हैं, आप जब इसको देखिए कि भाई झूलेलाल है, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और मित्रों, आश्चर्य की बात है कि भाई हिंदू यहाँ झूलेलाल मनाते हैं, पाकिस्तान में मुस्लिम भी इसको मनाते हैं। उनको झूलेलाल को कुछ उनका मतलब अपने उर्दू भाषा में कुछ दूसरा नाम कहा जाता है, पर उनका मनाते हैं। बड़े श्रद्धा के पात्र हो सिंध के इलाके में झूलेलाल जी, झूलेलाल, उड़ेरो लाल, ऐसे उनके कई नाम।
तो उनको वरुण देव का अवतार माना जाता है। और कराची में समुद्र किनारे एक मंदिर है, जिसे बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मतलब 5वीं-7वीं शताब्दी का, कोई ऐसा वरुण के समय का तो नहीं है, और उसको वरुण देव का मंदिर। तो ये सब बताने का अर्थ ये है भाई, हम तो सबूत कहाँ से लाते हैं भाई? जनगाथाओं से, लोकोक्ति से, और जो स्थलीय साक्ष्यों से। तो वरुण का साक्ष्य जो है, वरुण देव के साक्ष्य, वो इस सिंध के इलाके में ही मिलते हैं, जो पाकिस्तान का सिंध इलाका है। तो इससे अंदाजा लगता है कि वरुण यहाँ के राजा थे, वरुण राजा थे। ये सबके सब राजा हुए, मैं आपको बता दिया। अब एक इसमें और नाम है अम्सा। तो ये इसमें नाम अम्सा है, आपको ये अलग अलग कहा है ना, जैसे अलग पुराणों में अलग नाम है, किसी में कुछ नाम है, ऋग्वेद में कुछ नाम है। तो ये नाम दूसरे जगह मिलता है अंश, अम्सा, अंश, अंशुमाली। आपको ये सब बोलने पे स्मरण हो गया होगा कि भगवान सूर्य का एक नाम अंशुमाली भी कहा गया है। आप जब उसमें देखेंगे डिक्शनरी में, तो आदित्य के साथ अंशुमाली, भगवान अंशुमाली उदय हो रहा है, ऐसा आप सुने होंगे। अगर आप बहुत साहित्य में इंटरेस्ट नहीं भी रखते तो आपने ऐसा सुना होगा। तो ये वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सबके सबको सूर्य कह दिया गया। तो ये वो हुए। अब उसके बाद ये पूषण देव है, पूषा, पूषण, पूषा, ये सबको पालते हैं, परवरिश करते हैं। ये पूषा देव के अनेक इसमें ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में, पूषा के नाम से। अब उसके बाद बसते हैं दो प्रसिद्ध पात्र अपने, इंद्र और विष्णु। तो विष्णु कौन है ये मैं आपको बता चुका हूँ, यही वामन है, जिनको आप वामन अवतार कहते हैं। भाई वामन है ठीक है, पर नाम क्या था? नाम क्लियर इसमें लिखा हुआ है विष्णु। और इन्होंने राजा बलि, तो याद है ना वो कहानी की जो मैं बता चुका हूँ, कि राजा बलि से राज्य हड़प लिया और अपने बड़े भाई इंद्र को राजा बना दिया। वो देवता हुआ, राजा बन गया। ये 12 आदित्य हैं। तो मित्रों, ये जो थोड़ा थोड़ा परिचय जितना मिल सका मैंने आपको बताया इनके बारे में कि 12 आदित्य कौन थे। अब इसमें क्या होता है कि जो मैं ये आपको जानना, इसलिए थोड़ा जानना चाहिए कि जो 33 कोटि देवता है ना, मजाक उड़ाया जाता है हिंदू धर्म का, और हिंदू लोग मान लिए 33 करोड़ देवता। केवल 33 कोटि हैं, 33 टाइप क्यों कहा गया? कि सबका अलग अलग काम, सबने काम बांट लिया, अलग अलग एरिया का राजा बन गए, अलग अलग। कोई जल का देवता है, कोई प्रकाश का देवता है, कोई वर्षा का देवता है, ये अलग अलग हो गए ना। तो 33 कोटि के देवता। तो 12 तो ये सीधे सीधे अदिति के पुत्र हुए, आदित्य। अब इसके बाद इसके और जो 11 रुद्र हैं उनके बारे में आपको डिटेल बता चुका कि 11 रुद्र नहीं, सैकड़ों हजारों रुद्र हैं। मैं आपको जो रुद्र वाली श्रृंखला थी उसमें पूरा विस्तृत विवरण में आपको दे चुका हूं। अब 12 और 11 हो गए आपके 23। अब इसके बाद बचते हैं 23 के बाद आपको 33 में बचते 10 में आते हैं 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। तो मित्रों, अगले एपिसोड में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा कि ये जो वसु कहा जाता है, अरे बहुत इंटरेस्टिंग है। और सबसे ज़्यादा एक कहना चाहिए कि कम जाना हुआ नाम यही है, वसु। लोग इसके बारे में, जैसे देवताओं के बारे में तो आपने सुना कि ये देव, लेकिन वसुओं के बारे में नहीं सुना। तो ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो मित्रों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो आप इसे अवश्य शेयर करें, क्योंकि ये मेरा जो प्रयास है कि हिंदू धर्म में वर्णित इतिहास को जाना जाए। तो देखिए, ये जो अदिति के 12 पुत्र हुए, इनका राज्य था, इनका वंश चला।
भाई जो श्री राम का वंश था, जैसे आज आप बोलेंगे इनसे कैसे चले, वो कौन सा वंश था? विवस्वान का, व्यवस्थित मनु का वंश था। तो इसी प्रकार से इन सब का वंश चला और फैलता, जो जिसको बोलेंगे ना, जो फैला संस्कृति इतिहास इन लोगों से। देखिए क्या बुराइयां बाद में आ गई, पाखंड आ गया, वो तो आपको पता है, स्वार्थ, और जिनके हाथ में सत्ता रहती है, पावर रहता है, वो स्वार्थ आता गया। तो हम उसको हटा के हम इतिहास को जानना चाहते, वो भी मैं बता चुका हूँ। हटा के मतलब कोई उसको भूला नहीं, आपको मनुस्मृति से लेकर सब में डिटेल बता चुका हूँ। तो ये जानने का प्रयास कर रहे हैं हम कि देवता हैं कौन, जो 33 कोटि थे। तो उसमें मैंने आपको ये आदित्यों के बारे में बताया, आदित्यों के बारे में। तो मित्रों, अगले एपिसोड के इंतज़ार करें और मुझे थोड़ा सहयोग देते रहें, जिससे मेरा उत्साह बना रहे आपके सामने हिंदू धर्म के, हिंदुओं के वास्तविक इतिहास, भारत के वास्तविक इतिहास को सामने लाने का। धन्यवाद।